28वां अध्याय प्रारंभ करते हैं महाराज। और सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना आश्चर्यचकित है। और महाराज ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपने सहचारियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारा गृह में कौतुक पूर्वक और महाराज अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं महाराज। और सती माता को बड़ा कष्ट हो रहा है कि सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं, है ना, और मेरे भोले बाबा अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। और इस तरह से कौतुक देखकर महाराज तब सती ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा। क्या पूछा? रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी गई, कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुन विजया शीघ्र हो चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा के दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कर सुनाया। और उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा जी से कहा था। सती ने कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और महाराज और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रित न आने पर का कारण विचार कर हृदय को चिंता करने लगी महाराज। और चिंता करने लगी। विजय को बड़ी रोक वह शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठा कर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया। और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे देवी सुबुद्धे, तुम जिस कारण इतनी आश्चर्यचकित होकर उस समय सभा में आई हुई, उनका कारण बता लाइए महाराज। जब शिव जी ने इस प्रकार सती को पूछा तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए शिव जी से बोली, मैंने सुना कि मेरी पिता ने एक महायज्ञ रचा है महाराज, जहाँ उस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं और आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? और हे महादेव, आप इसका कारण मुझे शीघ्र ही बताइए। आप मेरी प्रार्थना से शव कार्य छोड़कर मेरे साथ ही पिता के यज्ञ में चलिए। और महाराज ऐसा सती माता ने भगवान शंकर से कहा। बोले शंकर भगवान की जय। और महाराज चलिए, संबंधियों का यज्ञ धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावें। और सती के ये वचन शिव जी के बहुत हृदय में बाण की तरह लगे। और फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं कि इसी कारण से उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। जैसे हम लोग एक दूसरे से जल जाते हैं ना, उसी प्रकार से इसी तरह से भगवान शंकर माँ पार्वती को समझा रहे हैं, हे देवी, और निमंत्रण नहीं दिया। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। और महाराज चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो, दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए हे प्रिय। और मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितने अपने संबंधियों के आवेश से मनुष्य का हृदय दुखी हो जाता है। अगर कोई जिसको हम नहीं जानते हैं वो हमको चाहे मार ले पीट ले, उसका इतना कष्ट नहीं होता है। अगर जो हमारा संबंधी, जो घनिष्ठ, जो रिश्तेदार इतना घनिष्ठ होता है, अगर उसने हमको बुलाया नहीं तो जैसे बाण लगते हैं उसके तरह कष्ट होता है। बोले शंकर भगवान की जय।
महाराज इस तरह से शंकर भगवान सती माता को समझा रहे हैं और मनुष्य का हृदय दुखी होता है। और यह सुन सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभु, आप तो वह सर्वस्वर हैं जिससे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतः मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्माओं को, देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। और सती माता हट करने लग गई और भगवान शंकर, हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। अब सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदेश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं की ठाट बाट से अपने शव आभूषण पहन कर जाओ। और जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली दी। बोलिए शंकर भगवान की और सती मैया की जय। और महाराज नए नए वस्त्राभूषण पहनकर सारा श्रृंगार माता करके चल दी। और शिव जी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ विदा किया सूक्ष्म रूप में। जो 60,000 जो गण भगवान शंकर ने भेजे वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहे, वो सूक्ष्म रूप में गए हैं, तृप्त, किसी को दिखाई नहीं पड़ते। कुतूहल करते हुए सती के साथ चले हैं महाराज। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोग को व्याप्त हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की